डुमरी से पहली बार विधायक बने जयराम महतो आज अपनी पीएचडी की प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय पहुंच अपना तीसरा वार्षिक रिपोर्ट सौंपा है। विधायक अंग्रेजी विषय में पीएचडी कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज राज्यवासी एक उम्मीद की नज़र से उन्हें देख रहे हैं। मेरे 11 लाख वोट के पीछे कहीं न कहीं जो आइडियोलॉजी व शिक्षा से उत्पन्न होता है। साथ ही कहा कि मेरा पीएचडी का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2021 का है, जिसका फाइनल 2026 में पूरा हो पाएगा। आज कॉलेज के छात्रों में खुशी की लहर है। उनके साथ मिल बैठकर पढ़ने वाला छात्र आज विधायक बना है। प्रदेश निर्माण के बाद शायद यह पहला मौका है जब एक छात्र कॉलेज से निकलकर सीधा विधानसभा सदस्य निर्वाचन हुआ हो। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तैयारी का जो पर्याप्त समय मिला है उसमें ठीक ठाक ही तैयारी। तीसरा एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंटेशन और सबमिशन इम्पोर्टेंट है। आज हमारी एजुकेशन के कारण ही राज्यवासी एक नई उम्मीद के तौर पे हमें देख रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी ही हमारे 11 लाख वोट के पीछे का बैकग्राउंड है। तो अब वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं शिक्षा से ही उत्पन्न होती है और हमें लगता है कि आप शिक्षा को लेकर ही किसी क्षेत्र में आगे बढ़ें तो बहुत बेहतर और सुंदर रहेगा। क्योंकि हमको मालूम था कि अगर बलियापुर मेरा एक सिंपैथी वाला क्षेत्र है, अगर वहाँ लोगों को पता चलता कि हम आ रहे हैं तो 2-3 घंटा का लॉस होता और हम नहीं चाहते थे कि अभी एग्ज़ाम पीरियड में लॉस करें। इसलिए हम एग्जैक्ट 11 बजे ही पहुँचे थे और बिना किसी कार्यकर्ता के ही पहुँचे थे। विनोद को माला चढ़ा के फिर निकल गए। हम हार्डली वहाँ 15 मिनट हम रहे होंगे। कल हम ये बात बोल के आए थे अपने जो प्रखंड अध्यक्ष हैं कि हम तक वो सूचना ऐसा बात है, ठीक है हम कितना भी इमरजेंसी क्यों ना रहे, हम पढ़ाई लिखाई कर रहे कुछ भी हो, लेकिन अगर क्षेत्र की कोई ऐसी समस्या हो जो आपसे सॉर्ट आउट ना हो, हम तक जरूर पहुँचेगा और हम समाधान करेंगे। और लगभग हमने 30% जो कॉल्स हैं उनको रिसीव किया और जो अनावश्यक कॉल थे जिसमें नहीं क्या बातचीत करना है, मिलना है, उनको बोले कि आप एग्जाम के बाद मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी हो तो बात किया जाए, बात करके पढ़ाई क्षेत्र में। उसके बाद फिर अगला एनुअल रिपोर्ट आएगा, उसमें कंक्लूजन को सबमिट किया जाएगा और फाइनली सबको मिला के एक बार फाइनल किया जाएगा। देखिए कि मान के चलिए मेरा रजिस्ट्रेशन है 2021 का, तो पहला सबमिशन हुआ मान के चलिए 2022 में हुआ, 23 में हुआ, ये 24 चल रहा है। तो अब मान के चलिए 25 में होगा अगला सबमिशन होगा। 25 में या तो 25 के लास्ट में होगा या तो अगस्त के आसपास होगा और फिर जो लास्ट होगा वो मतलब 26 तक कंप्लीट होगा। छात्रों को नहीं, पूरे भारत को यकीन नहीं है कि एक कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहा है वो एमएलए है। किसी को यकीन नहीं होगा। इन छात्रों को भी यकीन भी नहीं हो रहा है कि आप इनके बीच का एक स्टूडेंट आज एमएलए के रूप में है। अच्छा, तो संभव नहीं है, यकीन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि झारखंड की 24 साल की हिस्ट्री में शायद मैं कंफर्म नहीं कहूँ, शायद हम पहला एमएलए हैं जो सीधे कॉलेज से एमएलए विधानसभा तक पहुँचे। बाकी जो पहुँचे हैं वो पढ़ाई छोड़ के पहुँचे हैं। अच्छा, आपके सामने 2 टैग लगेंगे, एक माननीय विधायक और डॉक्टर जयराम महतो, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, जो अच्छा लगेगा? देखिए, आप विधायक जो है कि अपने नाम के आगे नहीं लिख सकते हैं। भारत देश में जो नियम है जिसको आप आर्टिकल 18 कहते हैं, शायद 18 कंफर्म, हाँ 18, वहाँ केवल शिक्षा और सैन्य विभाग ये जो अपने नाम के आगे उपाधि लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टर, कर्नल, मेजर, बाकी जो भी पद आपके हैं वो आपके नाम के पीछे लगते हैं। आप किसी भी अभी आईपीएस के घर चले जाइए तो वहाँ आईपीएस नहीं लिखा होता है, पहले उसका नाम होता है फिर नीचे लिखा होता है आईपीएस। ये भारत का आर्टिकल 18 कहता है। तो लाइक दैट जब हम आएंगे तो पहले डॉक्टर जयराम महतो ही लिखा जाएगा, उसके बाद नीचे लिखा जाएगा माननीय विधायक डुमरी, या फिर जब भविष्य में जिस सीट से जीत के आए, जिस सीट अगर एमपी के लिए गए तो एमपी